जी आमिश जी, इस घटना के बाद भी अगर राजनीति बच जाती है और हम इस चर्चा में किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिक पुट लेकर आते हैं तो ये बतौर समाज हम बहुत बड़ी विफलता है हमारी। एक 31 साल की लड़की जिसने अब समझिए कि उसका करियर अब शुरू होने वाला था, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी लंबी पढ़ाई होती है, उसके साथ ऐसी नृशंस घटना होती है। और जिस तरीके से बंगाल प्रशासन और बंगाल पुलिस का जो रवैया रहा है उसको लेकर के तो यही कहा जा सकता है कि इस देश में महिलाएं, खास करके वेस्ट बंगाल में महिलाएं न तो सुरक्षित हैं और न ही उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उनके पक्ष में खड़ा होने वाला कोई है। मुझे 2012 का केस याद आता है। मुझे लगता है सुज़ेट जॉर्डन का जो केस है वो मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि जब ममता बनर्जी ने कह दिया कि ये तो स्टेज्ड प्रोटेस्ट है, ये तो एक मैनिपुलेटेड फैब्रिकेटेड केस है, उसके बाद वो महिला सामने आई। लेकिन इस केस में जहां पे लड़की की, मैं उसको हत्या ही कहूंगी, मैं सुसाइड नहीं कहूंगी, नृशंस हत्या होती है, और उसके बाद ममता बनर्जी हो या टीएमसी के कोई भी, या महुआ मोइत्रा हो, बहुत फेमिनिस्ट हमारे लीडर्स हैं वहां से जो अपेरेंटली रिप्रेजेंट करती हैं बंगाल को। न तो मैं सुन रही हूं कि ये हमारी पूर्व पत्रकार जो थी, न तो वो बोल रही हैं, सागरिका घोष बोल रही हैं, और न तो महुआ मोइत्रा बोल रही हैं। लंबे लंबे आख्यान पढ़े जाते थे कि हम तो लैंड ऑफ काली से हैं, हमारे यहाँ तो हम काली पूजा करते हैं, तो हम शक्ति के उपासक हैं, तो हमसे मत टकराना भैया, बोल तो दो कम से कम इस विषय पर। आज मैं करेक्ट करना चाहूंगी, आज सिर्फ देश भर में नहीं, विदेशों में भी इस घटना को लेकर के न केवल निंदा हो रही है बल्कि ममता बनर्जी का बहुत बड़ा आरोप ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल में बांग्लादेश जैसी घटना कराना चाहती है सीपीआईएम, लेफ्ट और भारतीय जनता पार्टी मिलकर बंगाल को बांग्लादेश बना देना चाहती है। बीजेपी और लेफ्ट के नेता, यह बहुत बड़ा मामला है। बंगाल में सत्ता हथियाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन एक रेप के मामले को ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के साथ जोड़ दिया है। सुब्राष्ट्रा जी, देखिए, ये टिपिकल क्लासिक टेक्निक्स होती हैं जब आपके यहाँ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कारगर है नहीं। ये रिपोर्ट थिंक टैंक्स की रिपोर्ट है, इंटेलेक्चुअल्स का मानना है, नॉर्मल लोगों का मानना है कि वेस्ट बंगाल पुलिस इस देश की सबसे ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड पुलिस फोर्सेस में से एक है। उस सिचुएशन में ममता बनर्जी इस नौटंकी के अलावा और क्या कर सकती हैं? कौन सी बांग्लादेश की स्थिति हो गई है? क्या ममता बनर्जी को सरेआम घसीट करके निकाल दिया गया है? क्या सत्ता से हस्तांतरित कर दिया गया है? किस तरीके की क्या बात कर रही हैं वो? मैं बहुत सम्मान करती हूं इस देश में महिला लीडर्स का, मैं जानती हूं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ पाती हैं, कितने संघर्ष से आगे बढ़ पाती हैं, लेकिन अगर वो उच्च पद पर पहुंच करके इस तरीके की वाहियात हरकतें करेंगी तो ये देश के लिए विमेन लीडरशिप का कोई मॉडल नहीं है। और मैं शर्म आती है मुझे कहने में कि इस देश की सभी जितनी भी महिला सांसद हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हों, सबको एक बॉडी गठित करके ममता बनर्जी पे एक प्रेशर बनाना चाहिए कि आप करिए। हमने इतने सारे 500 से ऊपर एमपीज हम जैसे आम लोग चुन करके संसद में भेजते, किस लिए भेजते हैं उनको? हम एक 31, हम ये बात क्यों भूल रहे हैं आमिर जी? 31 साल की एक बेटी के साथ ऐसा होना, एक 3 पूरे जनरेशंस के ख्वाब का नष्ट होना है। हम इस बात पे क्यों नहीं गौर कर रहे हैं? वो सिर्फ उस लड़की के सपने नष्ट नहीं हुए, उसके माता पिता ने जो संघर्ष किया होगा मैडम, आप बंगाल की बात कर रही हैं। यहां कन्नौज में जो पकड़ा जाता है अभी तक उसकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं डिसाइड हो पा रही वो कौन सी पार्टी से है। देखिए आमिर जी, चूंकि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं हूं तो मैं बिना लाग लपेट के कह सकती हूं, आज इस देश में विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से लेकर के विश्व की सबसे पॉलिटिकल पार्टी भी है हमारे ही देश में। अगर इन पार्टीज में इतने बड़े लोकतंत्र में होने के बावजूद अगर हम एक मॉरल स्टैंड नहीं ले सकते, जो अटल जी के टाइम हुआ करता था, जो सुषमा स्वराज जी के समय हुआ करता था, तो हम किस बात के लिए, किस राजनीति का दम बम भरते हैं? या हम क्यों नहीं कह सकते कि जिस व्यक्ति पर चरित्र को लेकर के सवाल उठाए जाएंगे, जब तक वो पब्लिक में आकर के अपनी छवि नहीं सुधारेंगे, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बतौर लीडर, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम क्यों नहीं प्रण ले सकते? तब तो शुरुआत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से करिए ना। प्रधानमंत्री पे एक सेकंड, प्रधानमंत्री पे कौन सा कैरेक्टर है? आप प्रधानमंत्री, आप किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कर रहे हैं? हाँ,
आपको विनेश आपको फोगाट पे इंडिया प्रधानमंत्री अलायंस जी क्यों के दिखता है स्टेटमेंट हर आने से बार? विदेश आप फोगाट को देखिए, राजनीतिक क्या तरीके बात से आप कर रहे सक्रिय हैं? नहीं है। मैं मुझे अमीश इसलिए जी, अभी देखिए, आपने इंटरनेशनली देखिए, बोला हमारा आमिश मुंह जी, काला हो रहा है। आमिश जी, विनेश फोगाट के टाइम पे किसका मुंह काला हुआ था? आमिश जी, मैं इस चीज का विरोध करती हूँ, आप अमीश जी, उनको मुझे बात करने रोकिए का या मौका मुझे दिया फिर जाए। मौका दीजिए बोलने का। ये एक सेकंड, अजीज खान और विवेक ये श्रीवास्तव। मैं समझ नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। शांता, अभी सुब्राष्ट्रा बोल ले 30 सेकंड अपनी बात। सुब्राष्ट्रा, हम ये अभी- एक तरफा हम अभी नहीं, ये एक तरफा जो बयानबाजी सुब्राष्ट्रा आप कर रही है, मैं आपको सुनिए, बहुत क्या दर्द होता सुब्राष्ट्रा है एक महिलाओं तरफा को बयानबाजी कर रही देख है? करके। विनेश ये फोगाट, बात एक 31 साक्षी मलिक का साल उत्पीड़न क्या नहीं विनेश दिखा फोगाट आपको? का मामला, क्या बात कर रहे हैं? आप इन पॉलिटिकल पार्टी विवेक के जी। किसी भी जो भी बयानबाजी कर रहे हैं मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री के ये ऊपर देखिए, कोई ये ऐसा बीजेपी आरोप की नहीं बैटिंग लगा जो है ना, जिसको लेकर के आप लोग जो यहाँ पे इतनी देर से नौटंकी कर किए रही जा है रहे हैं। कि लेकिन selectively आज सरकार घेरे में है, ममता बनर्जी की सरकार घेरे में है। और जब बृजभूषण शरण का केस हुआ था, हमारे ही जैसे लोग थे विवेक श्रीवास्तव जो बोल रहे थे। इसीलिए आई एम सॉरी टू से, आप अपनी हिपोक्रेसी मेरे ऊपर मत डालिए। आपने अपने गले में पट्टा धारण किया हुआ है, आपकी हो सकती है बहुत सारी लिमिटेशंस हो सकती है, मेरी कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं उस युवती के मैं युवती के मैं रोज बोलता क्या हूं। रखूं, क्या बोलूं? आप मैं जाइए Honorable बृजभूषण Prime शरण Minister सिंह के के लड़के खिलाफ के लिए ऐसी इलेक्शन कौन सी बात कैनवसिंग हुई है जो करिए, मैं मुझे बोलूं? कोई समस्या नहीं है, ऐसा है, लेकिन फिर आकर के मैं सिलेक्टिव गलत बयानबाजी कर रही हूं, मत मैं करिए। बार-बार इस व्यक्ति की कर्कश ध्वनि सुन रही हूं। लेकिन मुझे देखिए, political देखिए,